स्वर्गीय चिन्ह की मांग। आमीन। फरीसियों और सदुकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है। आमीन। और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। आमीन। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते। आमीन। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ और उन्हें कोई चिन्ह ना दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर चला गया। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। फरीसियों और सदुकियों की शिक्षा का खामीर। आमीन। हालेलुया। चेले झील के पार इस पार पहुँचे, पर वे रोटी लेना भूल गए थे। आमीन। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदुकियों के खामीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वह ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है। आमीन। क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और न यह कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी। आमीन। और न उन 4,000 की 7 रोटियां, और न यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे। आमीन। तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना। आमीन। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदुकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। पतरस का यीशु मसीह पर विश्वास स्वीकार करना। आमीन। हालेलुया। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। आमीन। उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिय्याह, और कुछ इर्मियाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। आमीन। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। आमीन। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है। आमीन। क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। आमीन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। आमीन। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। अपनी मृत्यु के विषय में यीशु की भविष्यवाणी। आमीन। उस समय यीशु ने अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों और के हाथ से बहुत दुख उठाऊं। आमीन। और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर छिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। आमीन। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। आमीन। क्योंकि तू परमेश्वर का बातों का पर नहीं, परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। यीशु के पीछे चलने का अर्थ। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। नासुन लाखुन जय यीशु प्रभु। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे। आमीन। और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। आमीन। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। आमीन। या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें में से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। नासुन लाखुन जय यीशु प्रभु। यीशु का रूपांतरण। आमीन। हालेलुया। जय यीशु।
धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाख जय यीशु प्रभु। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। आमीन। वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। आमीन। और मूसा और एलिय्याह उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। आमीन। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं। आमीन। एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। आमीन। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। आमीन। और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरे लिए मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। आमीन। इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को न देखा। आमीन। हालेलुया। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी न उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिय्याह का पहले आना अवश्य है। आमीन। उसने उत्तर दिया, एलिय्याह अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिय्याह आ चुका है। आमीन। और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके साथ हाथ से दुख उठाएगा। आमीन। तब चेलों ने समझा कि उसने अपने यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के विषय में कहा है। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाखुन जय यीशु प्रभु। आमीन। जब वे भीड़ के पास पहुँचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है। आमीन। और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। आमीन। हालेलुया। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। आमीन। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। आमीन। कब तक तुम्हारी सहूँगा। उसे यहाँ मेरे पास लाओ। आमीन। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। आमीन। हालेलुया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह दो सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा। आमीन। और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाखुन जय यीशु प्रभु। आमीन। अपनी मृत्यु के विषय में यीशु की पुनः भविष्यवाणी। आमीन। जब वे गालील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। आमीन। इस पर वे बहुत उदास हुए। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। मंदिर का कर। आमीन। जब वे कफरनहूम पहुँचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता। उसने कहा, हाँ देता है। आमीन। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा, हे शमौन, तू क्या सोचता है, पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से। पतरस ने उनसे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तू पुत्र बच गया तो पुत्र बच गए। आमीन। तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा। आमीन। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाखुन जय यीशु प्रभु। आमीन।
स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन? आमीन हालेलुया जय यीशु। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? आमीन। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनसे उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करने पाओगे। आमीन। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह उस स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। आमीन। और जो कोई मेरे समान मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। आमीन हालेलुया जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। पाप करने की परीक्षाएं। आमीन हालेलुया जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। आमीन। यदि तेरा हाथ या तेरे पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ या दो पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आँख रहते हुए भी तू नरक की आँख में डाला जाए। आमीन। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत। आमीन। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं। आमीन। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। आमीन। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह अन्य उन 99 से भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। आमीन। ऐसा ही तुम्हारे पिता की स्वर्ग में है। यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। आमीन। अपराधियों के प्रति व्यवहार। आमीन हालेलुया जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। यदि तेरा भाई तेरे विरुद्ध अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी ना सुने तो तू ने अपने भाई को पा लिया। और यदि वह ना सुने तो या 2 जन को अपने साथ और ले जा, और कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुँह में से निश्चिंत रहे। आमीन। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले जैसा जान। आमीन हालेलुया जय यीशु। रुकना और अवसर देना। आमीन हालेलुया जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। आमीन। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। आमीन हालेलुया जय यीशु। निर्दयी सेवक का दृष्टांत। आमीन हालेलुया जय यीशु। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। आमीन। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। आमीन। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। आमीन। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए। आमीन। और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर
उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा, आमीन। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला और जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे, आमीन। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा, आमीन। उसने ना माना, परंतु जब जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे, आमीन। उसके संगी दास जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया, आमीन। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तू ने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब खर्चे भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे, आमीन। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम में से किसी तुम से भी वैसा ही करेगा, आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नाथ, लाखों जय यीशु। तलाक के विषय में यीशु की शिक्षा, आमीन। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया, आमीन, और यरदन के पार यहूदिया के परदेश में आया। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने वहां उन्हें चंगा किया। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, आमीन। हालेलुया। जय यीशु। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे, आमीन। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे, आमीन। हालेलुया। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे, आमीन। उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था, आमीन। और मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। और जो उस
छोड़ी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। आमीन। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है। आमीन। क्योंकि कुछ नपुंसक पुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ में ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य के नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। आमीन। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। बालकों को आशीर्वाद। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। तब लोगों बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें माना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे का ही है। आमीन। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। आमीन। धनी युवक और अनंत जीवन। आमीन। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। आमीन। उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। आमीन। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है। आमीन। अब मुझसे किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू शुद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे। आमीन। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। आमीन। और आकर मेरे पीछे हो ले। आमीन। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। आमीन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने की से ऊँट का सुई के नाके में से निकाल जाना है सहज है। आमीन। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर उद्धार हो किसका उद्धार हो सकता है? आमीन। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। आमीन। और जिस किसी के ने घरों या भाइयों या बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। आमीन। और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुल्ला खूब। बारी के मजदूरों का दृष्टांत। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। आमीन। फिर एक बाहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा। आमीन। और उनसे कहा, तुम भी दाग की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। आमीन। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहाड़ के निकट निकलकर वैसा ही किया। आमीन। 1 घंटा दिन रहे। उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेगार में खड़े रहते हो? आमीन। उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी न दी। आमीन। पर नहीं लगा। उसने उनसे कहा,
जाओ आमीन। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। आमीन। जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें एक एक दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी एक एक दिनार ही मिला। आमीन। जब मिला तो वे गृही स्वामी को कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनसे उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझे से कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे एक दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दूं उतना ही इस पिछले को भी दूं। आमीन। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तुम बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। अपनी मृत्यु के विषय में यीशु की तीसरी भविष्यवाणी। आमीन। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे। आमीन। कि वे उसे ठट्ठों में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाएं और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासन लाख जय यीशु प्रभु। आमीन। एक माँ की विनती। जब जब्दी के पुत्र की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। आमीन। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। आमीन। हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम भी पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरा पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। आमीन। यह सुनकर दासों चेले उन दोनों भाइयों पर क्रोध हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं। आमीन। परंतु तुम में से ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए कि आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। 2 अंधों को दृष्टिदान। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आमीन। जब वे यरीहो से निकल रहे थे, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। आमीन। और 2 अंधों जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। आमीन। हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। यह सुनकर लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? आमीन। उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। आमीन। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे। आमीन। और उनकी पीछे हो लिए। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासन लाखों जय यीशु प्रभु।
यरूशलेम में विजय प्रवेश। आमीन हालेलुया जय यीशु। जब वे यरूशलेम के विरुद्ध पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। आमीन। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। आमीन। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। आमीन। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नर्म है और गदहे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। आमीन। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गदही और बच्चे को लाकर पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। आमीन। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना होशाना होशाना। धन्य है वह प्रभु जो धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश से होशाना। आमीन। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है। आमीन। लोगों ने कहा, यह गालील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। आमीन हालेलुया जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाखुन जय यीशु प्रभु। आमीन। मंदिर से व्यापारियों को निकाला जाना। आमीन। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। आमीन। और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। आमीन। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशाना पुकारते हुए देखा, तो वे क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। आमीन। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिय्याह को गया और वहां रात बिताई। आमीन हालेलुया जय यीशु। फल रहित अंजीर का पेड़। आमीन हालेलुया जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाखुन जय यीशु प्रभु। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। आमीन। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। आमीन। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है। आमीन। परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो वह हो जाएगा। आमीन। और जो कुछ तुम प्रार्थना से में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आमीन हालेलुया जय यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु नासुन लाखुन जय यीशु प्रभु। यीशु के अधिकार पर प्रश्न। आमीन। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे यह अधिकार किसने दिया है। आमीन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे यह एक बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। आमीन। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से आज था। आमीन। स्वर्ग की ओर से यह मनुष्यों की ओर से। आमीन। तब वे आपस में विवाद करने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसका विश्वास क्यों न किया। आमीन। और यदि कहें मनुष्यों की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते हैं। आमीन। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। आमीन।
दो पुत्रों का दृष्टिदान। आमीन। तुम क्या सोचते हो कि किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछतावा कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? आमीन। उन्होंने पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। और तुम यह देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। दुष्ट किसानों का दृष्टांत। आमीन। हालेलुया। जय यीशु। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया। आमीन। और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। आमीन। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। आमीन। फिर उसने पहलों के से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मिरास ले लें। आमीन। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा, जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। आमीन। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र